किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। मंजिल तक हमको पहुंचाती है, सुख दुख की पटरी में दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको पहुंचाती है। सांसों का इसमें जब तक तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सुख दुख से गुजरना पड़ता, हर स्टेशन देखना पड़ता। किसी ने सुख का स्टेशन देखा तो दुख का भी देखा होगा। ऐसा नहीं है कि सुख ही सुख मिलता हो, दुख दुख। इसलिए संत कहते हैं सुख दुख की पटरी में दौड़ लगाते। आगे क्या कहते हैं, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछेगा टीटी तो दिखला देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछेगा टीटी तो दिखला देना। बिना टिकट तो भैया जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। यात्रा में कभी रिश्ते बहुत बढ़िया बनते हैं तो कभी बने रिश्ते भी टूट जाते हैं, होता ना। कभी बड़ी बड़ी मित्रता हो जाती है और कभी मित्र भी दुश्मन बन जाता है। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। जीवन का ये तो भैया खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है,
कभी पैसेंजर कभी मेल है, हो जीवन तो भैया एक ही रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, हो जीवन तो भैया एक ही रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हेलो। बोलिए सदगुरुदेव की। जीवन की ये ट्रेन कभी रुकती नहीं है, चलती रहती है, चलती रहती है। इसलिए अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना। कब कटाना? मरने के बाद? नहीं नहीं, जीते जी अपने हाथ से दान करना, अपने हाथ से सेवा करना, अपने हाथ से, अपने कान से भजन और भक्ति करना। बहुत जगह देखते हैं आदमी मर गया तब कहते हैं बाबा दीक्षा दे दीजिए, कान में मंत्र पढ़ दीजिए। जब कान सुनने लायक रहा ही नहीं, सुनने वाला राम, चेतन राम, आत्म राम, जीव राम जब निकल गया तब कान में मंत्र देने से फायदा? जीते जी दीक्षा ले लीजिए। और जब तक आपने दीक्षा नहीं लिए, गुरु नहीं बनाए, तब तक मुक्ति होने वाली कि हो जाएगी जी बिना गुरु के। बहुत महिला तर्क करती बाबा हम तो बढ़िया से पूजा करते हैं, पाठ करते, गुरु नहीं बनाए तो क्या हुआ, भक्ति तो कर रहे। साहेब कहते गुरु बिना भक्ति नहीं, गुरु बिना जप नहीं, तप नहीं, मुक्ति नहीं। राम कृष्ण सो को बड़ो उन्होंने गुरु कीन, और 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। कहते कि एक बार नारद घूमते घूमते नारायण देवता के धाम चले गए। नारायण 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 जपते जपते नारद जी चले गए देवधाम। और देवलोक गए तो नारायण भगवान अपने बढ़िया सरसैया में सोए हुए थे, लेटे हुए थे। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। नारद देव ने कहा कि प्रणाम, कहा जी खुश रहो, बैठिए। आसन दिया, बिठा दिया, वार्तालाप हुई, समय हुआ, नारद अपने धाम चले गए। फिर तो नारायण देव ने क्या किया, जिस जगह में नारद बैठे हुए थे उस जगह की 2 हाथ मिट्टी खुदवा के फेंकवा दिया और दूसरी मिट्टी ला के उसमें भरवा दिया। अब कोई ना कोई बात किसी ना किसी माध्यम से कान तक तो पहुंच जाती है। हम यहाँ से कार्यक्रम करके जाएंगे, अच्छा लगा कि बुरा लगा, न्यूज तो मिल ही जाता है। तो न्यूज कान नारद के तक समाचार पहुंच गया कि नारायण देवता ने, जिनका रात दिन सुमिरन करते हैं, नाम जपते हैं, उन्हीं ने उस जगह की मिट्टी जहां पर नारद जी बैठे थे उसको खुदवा के फेंकवा दिए। कितना बुरा लगा होगा बताइए। जिसका हम जप करें वही हमारी मिट्टी खुदवा के फेंक दे, बहुत बुरा लगा। नारद जी दूसरे दिन फिर पहुंचे, प्रणाम किए। नारायण देवता ने कहा विराजिए, कहा बैठेंगे नहीं, परसों बैठे तो मिट्टी खुदवा के फेंक दिए थे, फिर मेहनत करना पड़ेगा, आज बैठेंगे नहीं। क्या पता चल गया, क्या पता तो चल गया। पृथ्वी गोल है, घूम घूम के आवाज वहां तक पहुंच ही जाती, जिसकी चर्चा कर रहे हैं ना उस तक पहुंच ही जाती है। निंदा कीजिए चाहे प्रशंसा कीजिए, घूम फिर के पहुंच ही जाती है। नारद ने कहा कि बैठेंगे नहीं, 2 दिन पहले आए थे, बैठे थे तो मिट्टी फेंकना पड़ा, फिर मेहनत करना पड़ेगा। हम 24 घंटा आपका ही सुमिरन, आपका ही नाम, उठते बैठते सोते जागते, 3 लोक में मेरे बराबर जप करने वाला आपके नाम का कोई नहीं है, फिर मेरे साथ में ये जुल्म क्यों, अन्याय क्यों? मिट्टी खोद कर फेंका गया, इतना अपवित्र में। कहा नारायण देवता ने कहा कि नारद सच में आप मेरा सुमिरन, मेरा जप, मेरा ही नाम 24 घंटा सोते बैठते उठते जागते लेते हैं, लेकिन नारद आपने अभी तक गुरु नहीं किया। गुरु बिना जप नहीं, गुरु बिना तप नहीं।
राम कृष्ण जैसे महापुरुष जिसको देवता का पद मिला उन्होंने भी गुरु किया। राम के 2 गुरु थे, गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र। कृष्ण के 3 गुरु थे, गुरु संदीपनी, गुरु घोरंगिरस और गुरु घोरंगिरी, संदीपनी और गार्गाचार्य। 3 गो गुरु थे। मीरा के गुरु रविदास, सबरी के गुरु, सबने गुरु किया। हम सोचते बिना गुरु के हम ये संसार सागर से तर जाएंगे, तो तरने वाले चाहे जितना जप कर लीजिए, तब कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, पाठ कीजिए। तो बहुत आदमी बहुत प्रकार का गुरु भी कर लेता है। ऐसा गुरु करता है कि ना शराब छोड़ना पड़े, न मांस मछली छोड़ना पड़े, और ना किसी प्रकार का कोई दुर्व्यसन और हिंसा छोड़ना पड़े। ऐसा गुरु बनता है। आज समाज में देखते ना, ऐसा भी गुरु चला है, कुछ मत छोड़िए। बैठ जाइए माता जी, बैठ जाइए। बोलिए सदगुरुदेव की। थोड़ी देर और, इसके बाद में समापन होगा। 6 बज गया है। थोड़ी देर और आप लोग इस तरह से बैठिए, फिर समापन करेंगे। सबने जीवन में गुरु किया, पर गुरु क्या करते हैं? गुरु जो होते हैं बुराइयों से हमको सुधार करते, अच्छाइयों की ओर लाते, अंधकार से प्रकाश की ओर। गुरु का ही मतलब होता है गुरु, अंधकार रूप प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाए वो गुरु है। लेकिन समाज में ऐसे ऐसे गुरु चला के दे, कुछ मत कीजिए, खाली चर्चा कर लीजिए ना, मांस भी खाते जाइए, मछली भी खाते जाइए और हमको भी खिलाते जाइए। गुरु भी खाता है। आप भी पीजिए और हमको भी पिलाइए, लाइए ना, दोनों गांजा भांग की दम लगाते हैं, तो उससे कल्याण होने वाला नहीं जब तक 5 महापापों का त्याग नहीं कीजिएगा, और जब तक 10 दोषों का त्याग नहीं कीजिएगा, तन के, मन के, वचन के, तब तक दीक्षा पूरी नहीं होती है। और सबसे बड़ा धर्म कौन सा? अहिंसा परमो धर्म। हिंसा वाला भोजन ना खाइए ना खिलाइए। एगो महिला को बोले, बहन जी दीक्षा ले लीजिए, मांस मछली छोड़िए, आपके सास ससुर बढ़िया संत मत में है और आप शैतान मत में हैं। कहा शैतान मत में कैसे? कहा हम नहीं कह रहे हैं, शंकर भगवान कहे हैं। क्या कहे हैं? खाए कबाब शराब सरोजा, निस्दिन करही पर नारिन खोजा, जिनके असलक्षण भवानी सो निश्चर सम जानो प्राणी। हम नहीं कह रहे भैया, ये शंकर भगवान रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहे हैं। कहा जिनके ऐसे लक्षण हैं वही निश्चर इस कलयुग में मानव और दानव शकल में तो एक से रहेंगे। तब पहचानेंगे कैसे? यहाँ संत बैठे कि असंत बैठे हुए हैं। इसमें बहुत आदमी संत होगा, दीक्षा लिया होगा संत मत में, कबीर मत में और कोनो मत में, अब बहुत आदमी नहीं लिया होगा। तो पार्वती ने कहा कि कैसे पहचानेंगे हम? हैं? कोई सील तो लगा नहीं है, कोई ड्रेस तो है नहीं है, कैसे पहचानेंगे? कहा उसके लक्षण से पहचान लेना पार्वती। क्या लक्षण? कहा खाए कबाब शराब सरोजा, और निस्दिन करही पर नारिन खोजा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, असाधुन से करा वही सेवा, जिनके अस लक्षण भवानी सो निश्चर समझानो प्राणी। कहा जो कबाब बिरयानी खाता है, मुर्गी की टंगड़ी चबाता है, पता नहीं काजू किशमिश नहीं चबाएगा, मूली गाजर खीरा नहीं चबाएगा, और पता नहीं टंगड़ी में कितना प्रोटीन विटामिन भरा होता है, उसी को लेके झगड़ा हो जाता है। अभी कल का समाचार पढ़ रहे थे, शायद उसका स्क्रीनशॉट भी रखे होंगे मोबाइल में। एक जगह बाराती गए, अब बाराती गए तो यहाँ तो बिहार में चलता कि बाराती को चाहिए बिरयानी, मांस मछली चाहिए। हम लोगों के यहाँ कितना ही खाने पीने वाला होगा, शादी के दिन बकरा बकरी नहीं बनता, इधर बनता है ना। इधर एक बहुत बड़ी गलत परंपरा है, नहीं बनना चाहिए शादी विवाह में सब। तो शादी में डिमांड किया लड़का वाला कि बारात लेके आएंगे तो बढ़िया से मीट बनना चाहिए,
तो लड़की वाले को गुस्सा आया कि तिलक भी इतना दिए 12 लाख, सामान भी, ऊपर से एक फरमाइश और, तो गधा की मांस बनवा दिया। समाचार में कल ही देख रहे थे, उसका स्क्रीनशॉट भी रखे होंगे शायद हम, क्योंकि हमारा एक स्वभाव जो चीज़ अच्छा लगता है उसको सेव कर लेते हैं कि पब्लिक को गधा का मांस खिला दिया। एक जगह कुत्ता का मांस खिलाया था, घर में बना के खा लीजिए ना, काहे डिमांड करते बाहर में पता नहीं कौन चीज़ खिला दे। इसलिए संत कहते हैं खाए कबाब शंकर भगवान के लिए। बहुत आदमी शंकर भगवान को मानता, बढ़िया बात, खूब मानिएगा, खूब पूजिएगा, लेकिन शंकर भगवान जैसे कम से कम थोड़ा थोड़ा धर्म अपना लीजिएगा। शंकर भगवान शुद्ध शाकाहारी थे, शंकर भगवान गंजेड़ी भंगेड़ी नहीं थे, शंकर भगवान त्यागी तपस्वी ध्यानी थे। ध्यान से सुनिए, एक जगह मेरा कार्यक्रम था, मैं बताई भी थी शायद आपको, पीरनगरा गांव आलमनगर के पास है। अब कार्यक्रम में जब गए तो जाते से तो आदमी का स्वभाव पूछता कहाँ घर हुआ बाबा, ये घर कहाँ। और दूसरी बात फिर कहेंगे कौन मत से आए हैं, कबीर मत से कि संत मत से कि शिव चर्चा से। तो हमने कहा कबीर मत से। तो बगल में लेडीज खड़ी थी, कहा हम लोग शिव चर्चा में हैं। हम कहे बहुत बढ़िया, भगवान के चर्चा में हैं आप लोग, गलत बात नहीं है, चुगली में तो नहीं हो, कम से कम चर्चा में ना हो। तो कहा कि बाबा अभी 2 दिन पहले हम अपने दरवाजा में बहुत बड़ा शिव चर्चा करवाए। हमने कहा कितना बड़ा, कहा बाप रे पब्लिक तो इतना था कि दरवाजा में नहीं अट रहा था। हम कहा ठीक है। कहा कि जो बाबा आए थे इतना सुंदर गला, इतना सुंदर गला, शिव चर्चा इतना सुंदर कहते थे कि कहिए मत। हम कहे बढ़िया बात, हमको तो गाते नहीं बनता, देखिए अभी आपने जैसे तैसे गा दी। अब बजाने वाले की कृपा है कि सुंदर से बजा भी दिया। कहा कि बढ़िया गला, और सुनने से ज्यादा तो लोग उनको देखने आते थे। तो हम कहे कैसे बाबा थे कि देखने ज्यादा आते थे सुनने कम। कहा कि उनका वजन 1 क्विंटल 40 किलो था। हाथी का छोटा बच्चा समझ लीजिए ना, 1 क्विंटल 40 किलो वजन था। और तब इतना भारी भरकम शरीर होगा तो खाना कितना होगा। का एक बार में 40 गो रोटी और 2 गो मछली, 2 किलो मछली। अब बिना गांजा भांग की दम लगाए तो शिव चर्चा गले से बाहर ही नहीं निकलती थी। हमने कहा सब बढ़िया है, लेकिन खान पान बढ़िया नहीं है माता जी। मछली खाकर, मुर्गी खा के, मांस खा के कौन चर्चा कर रहे हैं। चर्चा कीजिए बढ़िया से, लेकिन सबसे पहले मांस मछली अंडा को त्याग कीजिए, शुद्ध सात्विक भोजन कीजिए। आपकी उंगली कट जाती हंसुआ से काटते काटते सब्जी, तो खून आता था, ए माये दर्द हो रहा है, बैंडेड लाइए चिपकाइए। और जब उसका खून बहता है, वो तड़पता है, चिल्लाता है, तो उसको भी तो पीड़ा होती है, उसको भी तो दर्द होती है। एक छोटा सा लड़का 8-10 साल का सत्संग सुनने पहली बार माँ के साथ गया। संत ने कहा जैसे प्राण हमारे वैसे प्राण उसके, उसको भी दर्द होता, छुरी चलती है तो वो भी तड़पता है, झटपटाता है, खून बहता है। लड़का की आंखों से दर दर आंसू बहने लगे। 8 साल का लड़का रोने लगा। मम्मी से कहा मम्मी आज के बाद घर में मुर्गी मछली नहीं बनेगा। लड़का अभी 13 साल का हो गया, लेकिन घर में मुर्गी मछली कोई चीज कटने नहीं देते। छोटे से बच्चे को ज्ञान हो गया कि दर्द क्या होता, पीड़ा क्या होती है। लेकिन आप लोग रात दिन दुख सुनते हैं, सुख सहते हैं, तब भी दुख सुख का अनुभव अन्य प्राणी के अंदर भी होता है, इसका ज्ञान नहीं। संत कहते हैं तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं खाने को कम है कि। फूल गोभी, और फूल गोभी में 2 कलर का, हरा सफेद, गाजर, मूली, खीरा, करेला, भिंडी, परवल, बीन्स, पता नहीं 100 चीज बनी है सब्जी में, सस्ती।
उसको छोड़ के हम वो चीज़ हिंसा वाली खाते हैं। अंदर में क्रूरता आती है, जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन, जैसे पियो पानी वैसे निकलेगी वाणी। बढ़िया से सुंदर सब्जी खाइए, जो ताकत घास में है वो ताकत मांस में। घोड़ा को और आदमी को दौड़ा दीजिए तो जरा, आदमी का और हाथी से कितना बड़ा शरीर होता है। घास ही खाता, मांस नहीं खाता हाथी, तब भी उसका शरीर देखिए कितना बड़ा होता है। आदमी क्या करेगा, पहाड़ ढकेलेगा कि क्यों खाता है। मत खाइए, जीव दया सबसे बड़ी बात। मैं कह रही थी कर्म का फल आज आप काट काट के खाइएगा। एक आदमी कह रहा था बाबा हम काटते नहीं है, कटा कटाया खरीद के लाते हैं। तो संत कहते हैं 8 आदमी को पाप लगता है, खरीदने वाला, बेचने वाला, काटने वाला, बनाने वाला, परसने वाला, आज्ञा देने वाला, खाने वाला, सबको पाप लगता है। इसलिए भोजन सात्विक होना चाहिए, तब भजन अच्छा होगा। बाहर से गंगा में नहा लीजिएगा और सोचिए पाप धुल जाएगा, तो नहीं धुलने वाला। कबीर साहब ने कहा जीव मति मारो बापुरा सबका एक ही प्राण, हत्या कबहू न छूटी है जो कोटि न सुनो पुराण। जीव घात न कीजिए बहुरी लेते वो कान, तीर्थ गए न बाँचियो चाहे कोटि न हीरा देहु। दान भी कर देना, कुंभ भी स्नान करके आ जाना, पर आपने अगर हिंसा किए हैं, हिंसा वाला भोजन किए हैं, तो वो कभी कटने वाला नहीं, आपको फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म फल देने वाला कौन है? आदमी। भोगने वाला आदमी और काटने वाला भी आदमी। भगवान कभी पाप पुण्य नहीं देते। कौन देता है? आदमी अपने से पाप करता है, अपने से पुण्य करता है। बहुत आदमी कहते हैं क्या करे, भगवान ने मेरी किस्मत में ऐसे ही लिख दिया। भगवान तुम्हारा दुश्मन है कि? और एक को बढ़िया लिख दिया 5 मंजिला मकान, क्या उसका दोस्त है भगवान? नहीं, किसी का दोस्त किसी का दुश्मन भगवान नहीं है। हम अपने भाग्य से गरीब हैं, अमीर हैं, हम अपने कर्म से सुख और दुख भोग रहे हैं। एक आदमी धीरू भाई अंबानी, मुकेश भाई अंबानी के यहाँ पैदा हुआ, जन्म लिया, कर्म नहीं किया, लेकिन करोड़पति बन गया। एक आदमी फुटपाथ में भिखारी के यहाँ जन्म लिया, अभी कुछ नहीं किया, लेकिन कटोरा हाथ में मिल गया। एक आदमी जन्म से संत बन जाता, एक आदमी बूढ़ा हो जाता, लाख दुख संसार में पाता, फिर भी माया मोह नहीं त्याग पाता। क्यों? संत कहते हैं भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग होई अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे रहे संत की संत। रविदास चाहे मोची के घर जन्म ले, लेकिन वो पूजनीय है क्योंकि उनका कर्म महान है। और रावण चाहे ब्राह्मण कुल में जन्म ले, पर उसका कर्म खराब है, तो वो उसका पुतला जलाया जाता नहीं। क्यों जलाते हैं जी? कर्म गलत हुआ तो जाति को नहीं देखा गया, कर्म के अनुसार से उसका पुतला जलाया गया। और रविदास को पूजा जाता है। मोची के घर, जूता बनाने वाले के घर जन्म लिया, लेकिन मन चंगा था तो कठौती में गंगा प्रकट हो गई, तो उसको पूजनीय माना गया। इसलिए कर्म महान है। आप लोग अच्छा कर्म कीजिए, चाहे किसी भी जाति में जन्म लिए आप मुक्ति के अधिकारी हैं। कोई आपको मुक्ति धाम, स्वर्ग धाम पहुंचाने वाला नहीं है। आप सोचिएगा कि नहीं पिंड दान करके, चावल कूट कूट के पिंड बनाते हैं, पिंड उसको मुक्त नहीं करना। ये शरीर रूपी पिंड, ये भी पिंड है, इसको मुक्त कीजिए आवागमन से, पंच विषय से की जो आसक्ति है इसको त्याग कीजिए। और मूसर में कूट कूट के चावल का पिंड बना के झूठ मूठ का पिंड दान कर, ये पिंड दान कीजिए कि इसको अब दोबारा जन्म ना लेना पड़े, 84 में ना भटकना पड़े। ऐसा काम कीजिए। और चावल का पिंड कभी 84 में भटकेगा जी कि वो स्वर्ग नरक जाएगा? बिहार में देखिए, हम लोगों के यहाँ कोई नहीं चावल कूटता। अच्छा, यहाँ का आदमी मान लो दिल्ली में घर बना के रहने लगे, ठीक, पूरा परिवार, माता पिता सब। अब दिल्ली में उसके पिताजी खत्म हो जाए तो कहाँ से वो खिली लाएगा कूटने के लिए मूसर? पिंड बनाएगा वहाँ? अब मिक्सी में पीस के बनाएगा। यहाँ तो बामन आएगा तब तक वो घर की बहू भूखी प्यासी रहेगी, खाना नहीं खाने देते उसको। अब बामन बढ़िया भर पेट के
पेट फुला के बढ़िया खा के आएगा, गला तक भर के अपना खा पी के आएगा। और जजमान को कहेगा भूखे रहो, अब भूखे भूखे वो ओखली में मुसर से कूटते रहो। सारा खेल एक नाटक की तरह है, एक गुड़िया गुड्डा के खेल की तरह है। ये सब छोड़िए। अच्छा, कोरोना काल में जब खत्म हुआ था तो कौन श्राद्ध किया था, कौन संपिंडन किया था? एक कंधा तक बाप का बेटा नहीं दे